भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन आज महोबा पहुंचे। आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी नगर निकाय सहित सभी चुनाव भीम का सहयोगी दल आजाद समाज पार्टी न केवल लड़ेगा बल्कि साफ कर दिया है कि जो भी दल चुनाव को लेकर साथ आना चाहेंगे उसको लेकर भी विचार विमर्श करने की बात कही। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी को गुंडों वाली पार्टी कहते हुए कहा कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी। चुनाव में सपा सहित समान विचारधारा के दलों से गठबंधन करने से कोई गुरेज न होने की बात भी कही। वहीं इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर प्रहार करते हुए दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर चिंता जाहिर की है। दरअसल आपको बता दें कि महोबा में आज भीम आर्मी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन महोबा पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के महोबा आते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भीम आर्मी के अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ समाज के हित में काम करने की अपील की गई और बताया गया कि कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर समाज के हित में काम करना है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में दलित उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना बड़ी तादाद में दलितों के साथ घटित होने वाले मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था को सबसे खराब बताते हुए कहा कि प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अहित अपराधों में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। बीजेपी संविधान से हटकर मनमर्जी कर रही है। जिसका चाहे मकान तोड़ देते हैं, जिसको चाहे उसे जेल भेज देते हैं। जो भी बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है उस पर तुरंत प्रशासनिक कार्यवाही हो रही है। यूपी की आम जनता के हिसाब से कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में भीम आर्मी का सहयोगी दल आजाद समाज पार्टी मैदान में होगा। यही नहीं, नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम चुनाव खुलकर लड़ेंगे। साफ किया कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए इरफान पठान की रिपोर्ट। दलितों पर क्या उत्पीड़न बंद हो गए? बीजेपी बोल रही है कि दलितों पर ये तो आप पत्रकार हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप बता सकते हैं कि उत्पीड़न की संख्या इतनी संख्याएं हैं कि हम पूरे दिन फ़ोन करते करते और सुनते सुनते थक जाते हैं। इतने, जबकि हर जिले में कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। 50 से 60 फ़ोन पलटे मुझे आते हैं दलित उत्पीड़न के। अब आप सोचिए, जिले के जिलाध्यक्ष भी है, तहसीलों के अध्यक्ष भी हैं, ब्लॉकों के अध्यक्ष भी हैं, उन पर भी फ़ोन जाते होंगे। तो आंकड़ा समझिए कहाँ होगा। अध्यक्ष जी, यूपी सरकार कह रही है कि इस समय जो यूपी की कानून व्यवस्था है वो एकदम चुस्त दुरुस्त है, क्या कहेंगे इसको? अभी कुछ हत्याएं हुई हैं। अगर यूपी की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है तो उन हत्याओं का कारण समझ में नहीं आ पा रहा क्या है। अगर यूपी की सत्ता चुस्त दुरुस्त है तो उन हत्याओं के पीछे कहीं बीजेपी का हाथ तो नहीं है? ये सोचने का विषय है ना भाई। उनके हिसाब से होगी, क्योंकि वो जिसका चाह रहे मकान तोड़ दे रहे हैं, जिसको चाह रहे जेल भिजवा दे रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो उनके खिलाफ बोल रहा है उस पर फौरन कार्रवाई की जा रही है, तो उनके हिसाब से तो सही है। लेकिन यूपी की आम जनता के हिसाब से सही नहीं है। नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, ऐसे में भीम आर्मी का क्या रणनीति है? देखिए, भीम आर्मी सामाजिक संगठन, भीम आर्मी तो चुनाव नहीं लड़ेगी। हमारी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी। किसी से निकाय चुनाव के साथ साथ 2024 के चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी प्रतिभाग करने वाली है? बिल्कुल, यहाँ पर होने वाला कोई भी चुनाव आजाद समाज पार्टी नहीं छोड़ेगी। हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा चुनाव लड़ेगी। आपका अगला सवाल ये होगा, क्या आप गठबंधन करेंगे? मेरा उस पर आंसर ये है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी पूरी कमेटी है। कमेटी जो निर्णय लेगी उस निर्णय के साथ ही हम लोग चलते हैं। बड़ा कश्मकश चला है सपा के साथ आपका विधानसभा चुनाव, बड़े आंसू भी उसमें दिखे। क्या सपा से फिर से गठबंधन की कोई विचारधारा है आपकी? देखिए, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती। देखिए, एक विचारधारा के लोग मिलकर ही एक अव्यवस्थित विचारधारा को खत्म कर सकते हैं। भाई, माननीय अखिलेश जी का भी तो महल को धो दिया गया था, गंगा जल से पवित्र किया गया था, शुद्ध किया गया था। क्या AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ पूरी कमेटी है, वो विचार करती है। जब वो विचार करती है तभी आगे स्टेप बढ़ता है। वो चाहे भाई चंद्रशेखर आज़ाद हो या एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता, उस कमेटी के निर्णय पर ही सब लोग आधारित रहते हैं। देखिए, आज देश में राजा कौन है?
जिस तरीके से देश के अंदर अभी तक भी लूटपाट चल रही है, लूटपाट का मतलब क्या है कि भी आपने देखा होगा कानपुर की घटना, अब ये घटना और जल्दी नज़दीक आने वाली, आगरा की घटना। लोगों के घर बने हुए हैं, सरकारी गैर सरकारी कैसे हैं वो एक अलग चीज़ है। 70-70 साल से 50-50 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, 100-100 साल से। आज सरकार भूमि अधिग्रहण बिल के नाम पर उनके घरों को तोड़ रही है, वो रहने की व्यवस्था नहीं है। क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता उनको जगह दी जाए? लगातार सरकार कहते हैं हम गुंडों पर अंकुश लगा रहे हैं, उनकी पार्टी में गुंडे भरे पड़े हैं। ये जो बांधा मरे गुंडे का तो काम है, क्या है ये? जहाँ जाति धर्म की राजनीति शुरू हो जाए, जहाँ मनुष्य से ज़्यादा धर्म को अगर नहीं रखा जाए, उस देश का उत्थान नहीं हो सकता। जो भक्त ये कहते हैं कि भारत माता की जय के नारे लगा करके चीखते हैं, जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, सही मायने में देशभक्त अगर कोई है, जो एक बाबू, जो सफाई कर्मचारी, जो पुलिस वाला सड़क पर खड़ा है, जो रिश्वत के नाम पर किसी से रुपया नहीं ले रहा है, जो सैद्धांतिक तौर पर खड़ा है, वो असली देशभक्त है। आपने पूरे वक्तव्य में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर जो आपके समाज के महापुरुष थे उनको जो है दरकिनार करने की बात कही है, क्यों ऐसा लगता है? देखिए, जहाँ पर आडंबर प्रभावी हो जाएगा वो लोग मनु की व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, और हम मानव एक समान वाले लोग हैं। वो चंद लोगों को अमीर बना देना चाहते हैं। तो गोवलकर कहते हैं अपनी किताबों में कि अगर आपको अपनी राजसत्ता स्थापित करनी हो तो आप देश की 95% संपदा कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दीजिए, आपकी सत्ता कभी नहीं जाएगी। रतन जी, बीजेपी कह रही है कि यूपी से गुंडे जो है छोड़ गए, पूरा यूपी गुंडों ने छोड़ दिया है या तो मारे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या देखिए जो है समाप्त हो चुके हैं? देखिए, बीजेपी जो है ना वो वॉशिंग मशीन है एक। आप देशद्रोही हो, आप गुंडे, आप रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, आप बीजेपी में घुसिए, उधर से निकल जाइए, आप बिल्कुल क्लीन है। ठीक, बीजेपी से बाहर जो लोग हैं वो सब कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी है, कोई कुछ है। देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन है, भीम आर्मी का जागरूकता अभियान लगातार चलता रहता है। समाज में क्या क्या चल रहा है, आज की राजनीति में क्या चल रहा है, किस प्रकार के मोड़ आ रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर किस प्रकार की चीज़ों को स्थापित किया जा रहा है, वो लोगों को बताया जा रहा है, उनको तैयार किया जा रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन के प्रति। समता समानता के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जो व्यवस्था हम पहले झेल चुके हैं उस व्यवस्था को ना झेलना पड़े। बड़े कड़े रुख में आपने बांदा के प्रशासन को कुछ कहा है, उसमें अपने भीम आर्मी के जो सदस्य हैं उनको भी जो है निर्देश दिए हैं, क्या है ये मामला? देखिए, संत कबीर भारत के अग्रणी संतों में आते हैं, और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में उनके नाम को पूजा जाता है, लिया जाता है, उनकी वाणियों को सुना जाता है। मुझे जानकारी मिली है कि बांदा के अंदर बेसरा खैर एक क्षेत्र पड़ता है, बेबरू तहसील में, वहाँ पर संत कबीर के आश्रम को, जो 60-70 साल पुराना आश्रम है, उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोगों ने वहाँ ज़बरदस्ती जाकर हनुमान जी की मूर्ति रख दी है। ज़बरदस्ती नींव खोदनी शुरू कर दी है। मैं पूछना चाहता हूँ भाई, इतना नीचे गिरोगे? इतनी सरकारी भूमि पड़ी हुई है, आप जहाँ मर्जी रखें, आप कबीर रैदास के आश्रमों पर ऐसा करोगे? देखिए, जिस प्रकार से ये लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर देते हैं कि हिंदू राष्ट्र, अब आप समझिए संत कबीर कौन है, रैदास कौन है, ये सब लोग हैं कौन? अगर इन्होंने कुरीतियों का विरोध किया है तो आज के समय के, उस समय को छोड़िए, जो आज के समय के मूर्ख भक्त हैं वो इस तुच्छी हरकत पर करने पर उतारू। यहाँ के प्रशासन को रोकना चाहिए। ये भारत में अमन व्यवस्था फैल रही है, ये गलत है। अगर ये लगातार इस तरीके से बढ़ती रही तो मुझे लगता है कि जनता का आक्रोश बढ़ेगा, और अगर आक्रोश बढ़ेगा तो आंदोलन जन आंदोलन में बदलते हुए समय नहीं लगता है।